अहंकार ही देवता का आहार है, प्रिय भोजन है। नमस्ते जी, नमस्ते। वेलकम टू सहज जी, TLOI वाले। ऑफ कोर्स कोर्ट रूम बाय TLOI वाले बोलने वाला था, बट आज की चर्चा का विषय कि अहंकार ही देवता का आहार है। ये लाइन मैंने काफ़ी बार सुनी पिछले दिनों में बाय प्राची मैम, द टीचर हु मेनली टीचर्स विद मी एट दिस अकेडमी। शी हर्ड इट फ्रॉम, आई थिंक शी वाज सेइंग अनुपम मिश्रा। उनका कोई न्यूज़ का कोई टॉक शो है ऑन यूट्यूब या एनालिसिस है। मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी ये लाइन। ज़्यादातर एक बात की सर्टेनिटी, दो बातें इस ज़िंदगी में सर्टेनिटी है ही हैं। एक तो है मृत्यु, होनी ही होनी है। दूसरी एक बात की सर्टेनिटी आप और लगा के चलना कि ज़िंदगी आपकी हवा स्लैश चौधरी पना निकाल ही देगी। नथिंग अगेंस्ट द कास्ट, जस्ट सेइंग कि अगर जो आदमी अपने आप को हल्क बनता है, या whenever you start to believe your own hype कि जो भी आपको सफलता मिल रही है जीवन में, वेल आपकी वजह से है। आज ही एज ऑफ टुडे इलिया टोपुरिया एक UFC फाइटर हैं, बहुत बेरहमी से सुबह पिटाई खा के गए हैं। he is a fabulous fighter। 17-0 उनका रिकॉर्ड था, never been defeated, all wins, and today the record reaches 17-1। he was beaten by Justin Gaethje right today in the morning at UFC White House। भी आदमी लगा हुआ है कि इसको तो मैं फर्स्ट राउंड में नॉकआउट कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, एंड देन he just got slaughtered in there despite he was winning the fight। but क्योंकि अब स्टेटमेंट दे रखी थी कि इसको तो पहले एक दो राउंड में ही निपटा दूंगा, ये तो बच्चा सा है मेरे सामने, उस प्रोफेसी को फुलफिल करने के चक्कर में अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी भूल के बेसिकली वो डूब गए। सेम थिंग लुइस हैमिल्टन को आप पकड़िए फॉर्मूला 1 से, if you can get these references, that is if you follow even a bit of sports। Lewis Hamilton used to win pretty much everything from till about 2020, 2021. I don't remember that infamous incident. I believe it was 21, in which pretty much the championship was snatched away from him. And then very recently, a fan had to tell him Lewis Hamilton was completely down and out in life. Ki remember who you are. Pehle Lewis Hamilton also used to be very, very snobby, very snooty. That has also been the case slightly with me as well in life. You learn it the hard way. Life basically punches you and basically knocks you out, and all your wisdom and all the things that you thought that you are suddenly stop making sense anymore. Isliye the older generation usually keeps quiet, usually is a lot more saner, I would say। तो खैर हवा तो निकालेगा जीवन। अहंकार है तो देवता खा जाएगा। कहीं अगर आप ये साधना पाठ पूजा के मार्ग पे हैं तो अहंकार है तो खा जाएगा। मैक्स वर्स्टैपन इस साल कहाँ है? ऐसा नहीं है कि उस आदमी में टैलेंट नहीं है, बहुत भर भर के टैलेंट है उस आदमी में, मतलब द मोस्ट इमेंसली टैलेंटेड ड्राइवर आउट देयर ऑन द ग्रिड। बट गाड़ी थी, किस्मत सी। तो जब भी सक्सेस पा रहे हो ना जीवन में, देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स टू योर सक्सेस जो आप बेसिकली, जिस पे आप कहना। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट अपनी पर्सनल लाइफ से बताता हूँ कि मैंने, if you go to our channel and watch NLSAT is the 3-year LB for NLS Bangalore की entrance। By God grace till last year 4 बार वो entrance हुई थी। By God's grace 3 times the rank 1 landed to us in 22, in 24, in 25। I never intentionally flexed my bicep। मुझे पता है कि n number of factors हैं। स्टूडेंट परफॉर्मेंस है, उस दिन क्या होता है, उस साल के करंट अफेयर का ट्रेंड कैसे जाता है, एग्जामिनर का कैसा मूड है पार्ट बी की इवैल्यूएशन करते हुए। इस साल इवन दो वी हैव 8-9 सिलेक्शंस, दैट इज प्रीटी मच व्हाट वी डू एवरी ईयर। तो इस साल ये हुआ कि ऊपर इन द सेंस कोई टॉप रैंक 1 हमारी नहीं आई। तो दिस डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर। अब हम कहेंगे जी हर साल हम ही IPL जीतेंगे, तो वो भी चलो, वो भी नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स इट गोज लेफ्ट राइट सेंटर ऑलमोस्ट ऑलवेज। पर मेरे को अभी एक स्क्रीनशॉट आया मेरे एक स्टूडेंट से। मेरा स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा, ये एक सबसे दुनिया का सबसे घटिया प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है रेडिट, उस पर लगे रहता है। तो वही हमारे दूसरे एक कॉम्पिटिटर हैं
तो वो हमारे बारे में बड़ी उल्टी सीधी चीज़ें वहाँ से लिखते रहते हैं और अपनी कभी एडमिशन सिक्योर कर लेते होंगे, जैसे जो भी है। आई मीन मोर मतलब मेरे को मतलब आधी उल्टी आती है करते हुए। तो वो स्टूडेंट मेरे को दिखा रहा था, देखिए मैं आपके बारे में थोड़ा सा लिख देता हूँ तो लोग मुझे समझ रहे हैं कि मैं आप ही हूँ, ये है वो है। और मतलब वो बाकी जो पोस्ट वगैरह जो उसने मुझे दिखाई कि मतलब बड़ा अहंकार दिखा मुझे उसमें। अहंकार तो जिंदगी सबकी निकाल देती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मात्र साल 2 साल की बात होती है। जब विराट कोहली घुटने पे टिक गया, प्रेमानंद बाबा जी के सामने इवेंचुअली झुकना ही पड़ा। बीच में टेस्ट क्रिकेट में ऐसा फॉर्म आ गया था। ऐसा तो है नहीं कि क्रिकेटर खराब है विराट कोहली, समय बीच बीच में ऐसा आ जाता है कि बहुत खराब समय दिखा देती है जिंदगी। और उसका एक मेन पर्पस ये होता है कि अब ये गरीबों पे एप्लीकेबल नहीं, गरीबों का तो सदा से ही खराब है बेचारे, मतलब गरीबी से ज्यादा खराब कुछ नहीं है इस दुनिया में, बट गरीबों का तो सदा से ही खराब है। खैर मैं वैसे बात कर रहा हूँ। कभी कभार कुछ वक्त आते हैं अहंकार तोड़ने के लिए, कि ये जीवन में मतलब आपको ये प्रसाद दिया गया बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ अननोन फैक्टर्स, किसकी दुआएं, आपकी माँ की प्रार्थना, और आप कह रहे हैं है ना, हम कह रहे हैं हमें हमारी वजह से है। खा जाएगा आपको। ईगो हटेगी तो ही तो देवता आएगा, है ना, ईगो हटेगी तो ही तो देवता आएगा। तो ऐसे ही होता है कि कभी भी नेवर बिलीव योर ओन हाइप एंड डू नॉट गेट लॉस्ट कि ये सब आपकी वजह से हो रहा है। यू कीप ऑन ट्रेनिंग, यू कीप ऑन इवॉल्विंग टू अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। बट लेट अस से आपको ईश्वर ने बहुत अच्छी एक फिजिक दी, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दी, नेचुरल आपको बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दी, और एंड यू स्टार्टेड बुलिंग एवरीवन एंड यू स्टार्टेड मिसयूजिंग दैट स्ट्रेंथ। आप यकीन मानिएगा इस जन्म में मतलब बाय एंड तो बॉडी डेबिलिटेट होने के काफी ज्यादा हाई चांस है, बिकॉज नाउ प्रकृति इज गोइंग टू शो यू व्हाट हैपेंस विदाउट योर शारीरिक शक्ति एज वेल। बट कहीं आप गुजर गए बिफोर सीइंग दिस टाइम, perhaps the other time you'll be born with a debilitated body any which way if you believe in the theory of reincarnation. This is just one theory. अहंकार तो आप प्रकृति आपका खा लेगी, बी रेस्ट एश्योर्ड ऑफ इट। और अहंकार हटेगा अगर आप साधना भी कर रहे हैं, आपका अहंकार आपकी मैं हटेगी तो कहीं आप ईश्वर से जुड़ पाएंगे ना। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप मतलब जीवन में बिल्कुल ही सुस्त मृत आदमी हो जाएं और आप कुछ मतलब हर चीज में ही कह देंगे हाँ जी हाँ ठीक है, वैसे तो दैट्स द आइडियल अप्रोच, बट दैट एनी विच वे। अगर आप बहुत केतु डोमिनेंट पर्सन नहीं, वी टॉक्ड अबाउट दिस इन द लास्ट क्या बोलते हैं इन द लास्ट वीडियो। तो वैसा काम बेसिकली आपके साथ मतलब इन द सेंस कि नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि अनड्यू एडवांटेज ना ले। जैसे किसी के बारे में आप जाके अपने कॉम्पिटिटर के बारे में 1 स्टार रिव्यू डलवा रहे हैं, बड़ा होता है कोचिंग में, बड़ा आम है। फिजूल में उनके बारे में उल्टी सीधी बात कर रहे हैं जानबूझ के ताकि उनके एडमिशन वगैरह रुक जाए। वेरी वेरी स्टैंडर्ड थिंग्स इन बाय द वे इन कोचिंग। आई फेस्ड इट अ लॉट, फेस्ड इट एन नंबर ऑफ टाइम्स। एक ही आदमी 10 and 1 अकाउंट बना के जैसे वो दिखा रहा था, मतलब मेरे को जो भी उसने स्क्रीनशॉट अभी फॉरवर्ड करे, मेरे को मतलब मैंने उसको बोला भाई प्लीज मेरा नाम मत लो वहाँ पे, जो है जो जितना ईश्वर ने रोटी देनी होगी दे देगा। बट एनी विच वे, तो अहंकार करिएगा कि मैं ही मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ। जिंदगी जो भी आपने मास्टर क्लास स्टॉक खरीदे वो भी चल गए, आपने बाई चांस पॉडकास्ट शुरू करी वो भी चलनी शुरू हो गई। क्या पता गंगा कहीं से और बह रही थी और आप सिर्फ प्रसाद ले रहे थे। और जिस दिन वो गंगा बहनी बंद हुई ना, आपका अहंकार आपके देवता जी तो पक्का खा जाएंगे। और जिंदगी में हमेशा याद रखना, डेथ तो इज अ सर्टेनिटी, दिस इज ऑल्सो अ सर्टेनिटी कि लाइफ डिस्पाइट you doing perhaps everything correct, maybe things just don't work out. But if you're egoistic about them, that I am the superior one over anyone else without even understanding, if you start to pontificate to someone in a very vociferous manner, then very very precarious times are headed your way. Be rest assured of that. I mean they might just come now, they might just come later. This has happened to me personally as well. I am no saint, I'm no Jesus Christ, I'm no none of our deities or saints that we have had. I'm no Trelang Swami, let's Indianize this. And I am as much a human being as you guys are. तो मुझे लाइन बड़ी अच्छी लगी थी कि अहंकार ही देवता का आहार है, खा जाते हैं। और यही ऑफर करना पड़ता है। लेटर से आप कोई शमशान साधना कर रहे हैं, आप कोई भैरव जी की साधना कर रहे हैं,
वो शव जो है, जो ये जो शव चिताओं से जो खेलते रहते हैं, किसकी है? हमारी ही है, फिगरेटिवली हमारी ही है, लिटरली तो नहीं बट फिगरेटिवली हमारी ही है। आपके आपके अरमान, सपने, जीवन की आस, सब कुछ वहीं पड़ा है, वही तो उठा के बलि देनी है ऊपर, वही अपने आप की ही बलि हमें ऊपर देनी है। अब वो लिटरल सेंस में नहीं देनी कि जाके आप मतलब कि वो नहीं करना है कोर्स। अगर ईश्वर के रास्ते पे चल रहे हैं तो ईश्वर की मर्जी के हिसाब से चलना पड़ेगा। एंड लाइफ स्पेयर्स नो वन, बट लाइफ स्पेयर्स नो वन। ये जैसे मैंने आपको ये रेडिट वाला भी एग्जांपल दिया, मतलब आई डोंट विश बैड ऑन एनीवन, बट मतलब आप हमारे बारे में फिजूल में उल्टा सीधा लिखे जा रहे हैं। मतलब क्यों भैया, हमने आपको कुछ कहा है? नहीं। क्यों? डज आवर एग्जिस्टेंस रियली बॉदर यू, और डू आवर रिजल्ट्स बॉदर यू दैट मच? एंड हमेशा एक और, खैर इसी से एक और लाइफ लेसन, जब भी कोई क्रिटिसाइज करे डू 10 टाइम्स द वर्क। दैट्स माय फंडा बेसिकली। सचिन तेंदुलकर कभी भी स्लेज स्लूज कर, नो रिस्पॉन्स, चलो let the bat do the talking. We've had tremendous result in the NLSAT for the NLS Bangalore. I hope that it continues. कहीं पता चले मेरा ही अहंकार के हम तो हमारी वजह से ये था, ना ना भैया, ईश्वर करे हमारे अगली बार की बात से कुछ ना कुछ रिजल्ट मतलब बढ़िया हो जाए, जैसे कि हर साल आते होते आए। बट जैसे ही आप ये मतलब करेंगे तो ईश्वर उसी टाइम आपके पैरों तले जमीन हिला दे। और प्रकृति किसी को नहीं बख्शती, कोई यहाँ स्पेशल पैदा नहीं हुआ, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग यू। अच्छा है, सक्सेस आ रहा है जीवन में, कोई आपके तुक्के फिट हो गए, तुक्का फिट आदमी हिट। मैंने बड़े सारे लेक्चर्स करे हुए हैं इस चैनल पे, आप ज़रूर उनको एक्सप्लोर करें, क्योंकि सबके तुक्के हिट होते हैं जीवन में। हर कोई मास्टर स्ट्रैटेजी उसके बाद टेडेक्स टॉक करने आ जाता है, बट तुक्के ही हैं सबके। You just land up at the right place at the right time somehow by the stroke of luck, and then you put in the required amount of hard work, and then your talent takes over, and then well you find success. But उसके बाद आदमी की होती है मेरा 17 इंच का डोला, मेरी वजह से हुआ है ये सब। And sometimes people also have noted that when you were divorced or perhaps post the loss of a parent, your good fortune has just suddenly walked away from you. This fighter that I told you today, इनका भी अभी डिवोर्स भी हुआ था। मुझे उस टाइम पे पता था कि इसकी खराब वक्त आया हुआ और अब ये पैं कर रहा है, एंड दिस वाज द बिगेस्ट फाइट ऑफ हिज लाइफ, एंड ही हैड टू रिटायर ऑन हिज स्टूल इन द 5th राउंड। आई मीन दैट्स, I know he gave it all. I mean, I really do admire the grit and the determination. But kindly keep your, and never underestimate your opponent. Never think that you're just too good for this world, you're too great for this world. Anything can happen in life, buddy. Stay humble about it. Stay good about it, I would say. And never ever let anyone else feel छोटा in front of you just because उनके पत्ते ठीक नहीं पड़े जिंदगी में. This is just a gamble. किसके पत्ते, just like you get a trail of aces around the Diwali time in your card parties. This is just a gamble. किसी के पड़ गए, किसी doesn't make the person any bad, right? Let us say if you don't have a hyper successful father, पत्ते क्या पता ठीक ना पड़े. Oh no, because he drank too much alcohol. Perhaps he was drinking too much alcohol because पत्ते ठीक नहीं पड़े थे. Well, I know it's not justified, I know it's not valid. These are very nuanced discussions. But, when you look back at life, and then when you see certain people not having it as good as perhaps others, that's perhaps the theory of karams, fate, and everything else comes in. But it gets very difficult to believe because it's not visible to the eye. By the time the evidence pops up, we are already dead, and then we are already reincarnated, as per our schools of thought. And that's just how about it. So अहंकार प्लीज कंट्रोल में, जीवन में बहुत सक्सेस मिल जाए, यूपीएससी क्लियर कर लें, जुडिशरी क्लियर कर लें, एनएलसैट क्लियर करें, डीयू जाएं, कहीं पे भी जाएं, उस दिन अच्छा हो गया, क्योंकि उस दिन बुखार भी चढ़ सकता था और क्या पता एग्जाम हॉल भी ना पहुंचते, कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एंड और उनको क्रेडिट दें। मैं इसी के बारे में देना ऑन दिस line. I'll take you to my next conversation. I'll just shoot it right now and then post it perhaps a day later. Is teachers. Teachers are extremely crucial in life, and anyone who throws light on your path is a teacher.
anywhere, anyone who has reached somewhere substantial in life most likely has had a good teacher behind them. Let's talk about teachers in the next one. अहंकार ही देवता का आहार है. Kindly hang on to that thought. Kindly thank the n number of factors that worked in your favor and you and your talent and hard work a bit. Never make anyone look small. Do not needlessly do this stupidity, overwriting absolute crap about others needlessly. When it's a fair competition, it's a fair fight. Give it a fair fight. And then rivals make you better. If Xbox hadn't existed, perhaps PlayStation wouldn't be where it is today, right? If Michael Schumacher didn't have Mika Hakkinen, or if Max Verstappen didn't have Lewis Hamilton, or if Alex Pereira didn't have Israel Adesanya, if you could get the UFC references, that is, you will not be. They wouldn't be there, wherever they are. That gives you a drive. I always value and welcome good competition as long as they keep it clean and ethical. But generally, we're living in Kali Yuga. So, any which way, wishing you folks all the very best. अहंकार नहीं करना है. देवता जी आके पक्का खा जाएंगे. जितना आप नीचे रखेंगे क्या पता जिंदगी में विपत्तियां थोड़ी सी उतनी सी कम आ जाएं, लेकिन फिर भी अच्छे लोगों के साथ काफ़ी कुछ अच्छा नहीं होता. एक इस पे भी हमने डिस्कशन करी हुई. बट वो चाहे होता हो ना होता हो, अहंकार तो देवता जी का प्रिय भोजन है. बच के रहिएगा इससे. ठीक है जी. ऑन दैट नोट, विशिंग यू folks all the very best. Do take very good care of yourself. May God bless you always. Bye.